बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए मलेशियन नासी गोरिंग कम्पुंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। नासी गोरिंग कम्पुंग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए देखते हैं। यहाँ मेरे पास बोनलेस चिकन है जो कि 150 ग्राम है। इसको हम छोटे पीस में कट कर लेंगे। 2 अंडे चाहिए होंगे। इसके अलावा ये ड्राई फ़िश है जो कि छोटी छोटी होती हैं और इनको सुखा लिया जाता है यहाँ पर, और इनको अपने खानों में, मलेशियन खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेरे घर में भी होती हैं, तो इसको मैं बनाती हूँ। अक्सर जब मैं मलेशियन खाने बनाती हूँ तो इसके अंदर शामिल करती हूँ। तो ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में ये 3 अदद प्याज है, इसमें से मैं आधी बचा लूँगी। ये 4 लहसुन की कलियाँ हैं। मैं बड़ी बड़ी हैं तो 4 ही लूँगी, छोटी हूँ तो आपके 5 से 6 ले सकते हैं। 2 अदद रेड चिली है, इसमें से मैं एक ही शामिल करूँगी क्योंकि बहुत हॉट होती हैं, और 4 अदद ग्रीन चिली है। ये फ़िश क्यूब्स हैं, इसको मैं आज एक ही इस्तेमाल करूँगी, एक ही क्यूब लूँगी। और ये ज़्यादातर मलेशियन खानों में इस्तेमाल किया करते हैं। इसका फ्लेवर जो होता है वो फ़िश का होता है, जैसे चिकन क्यूब्स का होता है, चिकन का फ्लेवर होता है, इसमें फ़िश का फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होते हैं। ये बिल्कुल चिकन क्यूब की तरह ही है। ये बिल्कुल देखने में वही है जो चिकन क्यूब्स के होते हैं। तो ये इकान बिलीस कहलाता है, और मलेशियन लैंग्वेज में इसको इकान बिलीस कहते हैं। मलेशियन रेसिपीज़ में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास ये कनौर की क्यूब्स हैं। आपके पास जो भी ब्रांड हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कनौर का है तो मैं कनौर का ही यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा ये ऑयस्टर सॉस है जिसे सॉस तिराम कहा जाता है। सॉस तिराम मलेशियन खाना इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 1 टेबलस्पून सॉस तिराम का है, ऑयस्टर सॉस। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नमक है 1 टीस्पून। 1/4 कप मेरे पास कुकिंग ऑयल है पकाने के लिए। ये डाउन लीव्स हैं, डाउन कम्पुंग है। डाउन कम्पुंग मलेशियन खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पालक होता है। यहाँ मैं मसाला बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने चॉप किए हैं प्याज। इसके बाद मैं हरी मिर्चें लूँगी। तो ये तमाम मैंने प्याज़ों को चॉप कर लिया है। इसके बाद ये मिर्चें हैं जो लाल हैं और हरी हैं, मैं एक ही लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। तो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं ये, तो मैं इसमें से एक ही इस्तेमाल करूँगी। लेकिन आप अगर चाहें तो सब ये जितनी मैंने आपको मिर्चें बताई हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, तो ये बच्चे भी मेरे यही खाएँगे, तो मैं उनकी वजह से रेड चिली एक ही डालूँगी। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने बहुत बारीक नहीं पीसना है मसाले को, इसको हमने बिल्कुल ड्राई, ये इसको देखिए मैंने बिल्कुल ड्राई रखा है, इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया है। ये सिर्फ प्याज और लहसुन के ही मॉइस्चर में पिसेगा। तो बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं पीसना है पेस्ट की तरह, इसको हमने मोटा मोटा ही रखना है। तो मैंने इसके अंदर देखिए डाल दिया है, और इकान बिलीस भी मैंने इसके डाल दी है। तो जब ये ग्राइंड होगा तो एक मोटा मोटा दरदरा सा रहना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया पल्स मोड के ऊपर। ये यहाँ पे मैं चिकन की पीस ले लेती हूँ। तो ये मैं चिकन के पीसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो ज़्यादा बड़े नहीं करने, इनको स्मॉल पीसेस में ही कट करना है ताकि ये गलने में आसानी हो। तो यहाँ में मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने तमाम पीस को छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया। तो आयाम कहते हैं चिकन को। ये दाउन कम्पुंग है, दाउन कहते हैं पत्तों को, और कम्पुंग यहाँ पे विलेज को कहा जाता है। तो ये दाउन कम्पुंग है। दाउन कम्पुंग को मैं छोटी छोटी पीसेस में कट कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं इसके, बस दरमियाने ही रखने हैं, बस इतने ही हमने रखने हैं, इससे ज़्यादा हमने छोटे नहीं रखने। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से जैसे चाहें उसको छोटा बड़ा कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इतने ही बड़ी रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस रेसिपी में इतना ही शामिल किया जाता है। ये 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ जो कि मैं पॉट में डालूँगी। इसके अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है, और इसके अंदर ये मैं ड्राई फ़िश जो है मैं इनको फ्राई करूँगी। ड्राई फ़िश
जो ऊपर से गार्निशिंग के काम आएगी हमारे। तो मैं पहले इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैंने निकाल ली है और अब मैं इसके अंदर ये पहले से जो हमने पीस के रखा था मसाला, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको बस लहसुन और प्याज का कच्चापन ही हमने निकालना है। तो इसको हमने ज़्यादा नहीं भूनना है और बस ये देर में थोड़ा इतना ही फ्राई करना है, 5 से 10 मिनट। तो ये बस इतना ही हमें चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने इसको मसाले को फ्राई कर लिया है। अब ये मसाला यहाँ फ्राई हो गया हमारा। ये मैं चिकन डाल दूँगी। ये चिकन को मैं डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो चिकन को अच्छी तरह हमने इसको पका लेना है, जिस तरह से हम फ्राई करते हैं, इस तरह से हम इसी में इसको भूनते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर सॉस तिराम डालूँगी, 1 टेबल स्पून सॉस तिराम। और ऑयस्टर सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप सोया सॉस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब मैं ये फ़िश क्यूब डालूँगी। फ़िश क्यूब डालने के बाद इसमें ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इसमें पहले से मौजूद होता है नमक। तो इसमें मैं ये डाल के इसको अब मिक्स कर दूँगी। ये मिक्स कर रही हूँ मैं। 2 अंडे हैं, ये शामिल करूँगी। अंडे डाल के फ़ौरन फिर इसको मिक्स नहीं करना है, इसको थोड़ी देर पकने देना है अंडों को, ताकि ये अच्छी तरह से क्रम्बल की तरह बन जाए। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए थोड़े से क्रम्बल से बन गए हैं। अब इसको हमें इसके अंदर मिक्स कर देना है। अच्छी तरह ये मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये वेजिटेबल्स शामिल कर दूँगी। इसको डालने के बाद जो है वो हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको इतना से स्टर फ्राई करना है कि इसकी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ ये। और ये मैं साथ में इसके पत्ते भी डाल दूँगी। तो इनको हमने पकाना नहीं है, हमने इसको सॉफ्ट ही रखना है। तो ये क्रंची से और बहुत मज़े के लगेंगे। तो बड़ा अच्छा से टेस्ट आता है इसका। अब मैं यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें राइस शामिल करूँगी, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। राइस जो है वो मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इनको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये थी मज़ेदार रेसिपी नासी गोरिंग कम्पुंग की। एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।